नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम देखने वाले हैं 16 संस्कारों की एक ट्रिक के माध्यम से क्रम से उन 16 संस्कारों को याद करने वाले हैं। ये टॉपिक होता है रीति रिवाज। ये राजस्थान जीके का एक टॉपिक है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या फिर एलडीसी या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती, इन सभी में जो भी राजस्थान जीके का टॉपिक रहता है उन सभी में ये रीति रिवाज टॉपिक नाम से ये 16 संस्कार उसमें आते हैं। अभी 16 संस्कारों को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखने वाले हैं। ये ट्रिक है हमारे पास में कि जीपीएस जानकर अचक विद्या उपनयन के विवाह में दाह समा गया। ये ट्रिक है, बार बार बोलेंगे इसको, तब जीपीएस जानकर अचक विद्या वेद के विवाह में दाह समा गया। ये ट्रिक है, बार बार इसको बोलेंगे और 2-3 बार में ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और ये संस्कार है, जी से याद रखना है गर्भाधान संस्कार। जी से क्या याद रखना है? गर्भाधान संस्कार है। जी से याद रखना है गर्भाधान संस्कार, ठीक है। पी से याद रखना है पुंसवन संस्कार, जीपीएस, जीपीएस, जी गर्भाधान संस्कार, पी से पुंसवन संस्कार, एस से सीमंतो नयन संस्कार। सीमंतो नयन संस्कार, ये 3 संस्कार बच्चे के जन्म से लेकर जन्म से संबंधित है, यानी कि जन्म से पहले के संबंधित थे। देखिए, ये 16 संस्कार हमारे जीवन में, यानी कि प्राचीन काल में 16 संस्कारों से गुजरना होता था। आजकल तो पता ही नहीं चलता कि कब बच्चे ने जन्म लिया है और कब अंत्येष्टि पर लेट गया है, ठीक है। लेकिन ये प्राचीन काल में इन 16 संस्कारों से मनुष्य गुजरता था और ये संस्कार क्रम से मनाए जाते थे। आज भी बहुत सारे ऐतिहासिक जो घरों में है ये संस्कार मनाए जाते हैं। तो अब पहला जीपीएस से याद रखना है गर्भाधान संस्कार, यानी कि बच्चे के गर्भधारण करने का ये संस्कार होता है। पुंसवन संस्कार, उसके बाद पुंसवन संस्कार, सीमंतो नयन संस्कार, और उसके बाद जन्म के बाद जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार होता है। उसके बाद नामकरण संस्कार, यानी कि जानकर, जा से जातकर्म संस्कार, न से नामकरण संस्कार, कर से निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अचक विद्या, यानी कि अ से अन्नप्राशन संस्कार, च से चूड़ाकर्म संस्कार, यानी कि जो जड़ुलिया उतारे जाते हैं बच्चे के, वो संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। पहली बार अन्न ग्रहण किया जाता है बच्चे के द्वारा, वो संस्कार होता है अन्न ग्रहण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, यानी कि पहली बार बच्चे को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, और सूरज पूजा जाता है, वो संस्कार निष्क्रमण संस्कार है। नामकरण, यानी कि बच्चे का नाम रखा जाता है। जातकर्म, जात निर्धारित होती है, वो संस्कार होता है, ठीक है। तो जातकर्म संस्कार। अचक, यानी कि अ से अन्न प्राशन संस्कार, न च से चूड़ाकर्म संस्कार, और क से कर्ण भेदन संस्कार, यानी कि बच्चे के कान फुड़वाए जाते हैं, पहली बार कान छेदन किया जाता है। उसके बाद बच्चे को विद्यारंभ संस्कार, यानी कि विद्या, यानी कि यहाँ से विद्यालय भेजा जाता है, बच्चे को विद्यालय भेजा जाता है, ठीक है, और विद्या आरंभ संस्कार माना जाता है, ठीक है, इसको विद्या आरंभ संस्कार होता है। उपनयन संस्कार का मतलब विद्या आरंभ करने के बाद बच्चे को गुरुजी के पास भेजा जाता है और वहां पर जनेवा धारण करके वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रण लेता है, उसको कहते हैं उपनयन संस्कार। और उसके बाद वेदारंभ संस्कार है, वेद आरंभ संस्कार, यानी कि विद्या उपवेद, यानी कि विद्यारंभ संस्कार, उप से उपनयन संस्कार, वेद से वेदारंभ संस्कार, और के से विवाह के से केशांत संस्कार, यानी कि उसके बाल उतारे जाते हैं। बच्चा जब विद्यारंभ कंप्लीट कर लेगा तो अपने केस उतार कर गुरुजी को अर्पण करेगा और गाय दान में देता है, ठीक है। तो ये संस्कार होता है केशांत संस्कार। उसके बाद होता है विवाह का सबसे लास्ट विवाह। उसके पहले क्या होता है? समावर्तन संस्कार होता है। और समावर्तन संस्कार, यानी कि विवाह में दाह समा गया, यानी कि समावर्तन संस्कार होता है। 14वां संस्कार होता है समावर्तन संस्कार। उसके बाद विवाह संस्कार होता है, जो विवाह करते जाते हैं, और लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार होता है, जो दाह संस्कार होता है। विवाह में दाह समा गया, यानी कि समा गया, दाह संस्कार, यानी कि अंत्येष्टि, यानी कि अपने एक आत्मा से, मतलब यहाँ से जन्म के बाद मृत्यु होती है तो वे मृत्यु संस्कार है दाह संस्कार, यानी कि अंतिम रूप से दाह संस्कार कर दिया जाता है, विवाह किया जाता है, उसके बाद समावर्तन, ठीक है। तो ये 16 संस्कार हमने देखे। गर्भधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्ण वेदन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, और वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, विवाह संस्कार, और दाह संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। और लास्ट है समावर्तन संस्कार। तो ये 16 संस्कार हमारे जीवन में होते हैं
और इन 16 संस्कारों को हमने इस ट्रिक के माध्यम से देखा है कि जीपीएस जानकर अचक विद्या उपवेद के विवाह में समा गया। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप इन 16 संस्कारों को याद कर पाएंगे। जाहिर है ये संस्कार आपको याद हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।